नमस्कार दोस्तों, हरियाणा सरकार की तरफ से 3 बड़ी घोषणाएं की गई हैं। आज 16 फरवरी सुबह सुबह जान लेते हैं इनके बारे में संपूर्ण जानकारी। यदि आप रोजाना हरियाणा सरकार की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना और निर्णय की जानकारी रोजाना जानना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहली और बड़ी खबर आई है आप सभी के लिए। हरियाणा के युवाओं के लिए बड़ी घोषणा। हरियाणा के युवाओं के लिए हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को मिलेगा सीधा फायदा। जी हां, अब गांव के जो युवा हैं, बच्चे हैं, उम्मीदवार हैं, उन सभी के लिए अच्छी अपडेट आई है। सरकार द्वारा ग्रामीण युवाओं में स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए नए कोर्स शुरू किए जा रहे हैं। इन कोर्स की सिर्फ 25% फीस युवा देंगे, बाकी 75% फीस सरकार खुद वहन करेगी। यदि 100 रुपये लगते हैं तो केवल आपको 25 रुपये देने हैं। 75 रुपये, जी हाँ, 70 और 5 रुपये सरकार खुद वहन करने वाली है। यह कोर्स हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन हार्टोन की तरफ से करवाए जाएंगे। इन कोर्स की कुल फीस करीब 1000 रुपये रखी गई है, यानी 250 रुपये आपको देने हैं, 750 रुपये सरकार खुद वहन करने वाली है। मार्च 2026 में टैलेंट सर्च एग्जाम आयोजित किया जाएगा। इसी एग्जाम के आधार पर युवाओं को फ्री ट्रेनिंग भी दी जाएगी। सरकार का मानना है कि ग्रामीण युवाओं में कंप्यूटर की बेसिक जानकारी की कमी है, लेकिन अब वह समय बदल चुका है। आज के दौर में जिसके पास स्किल है वही आगे है। यही वजह है कि ये कोर्स युवाओं को रोजगार के काबिल बनाएंगे और अपने पैरों पर खड़ा होने का मौका देंगे। वहीं हरियाणा की नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी और आईएमटी प्रोजेक्ट के साथ अब युवाओं के लिए सुनहरा मौका तैयार हो गया है। सवाल यह है कि क्या आप इस मौके को पकड़ने के लिए तैयार हैं या इसे भी आप जाने देंगे। तो पहली बड़ी खबर आई है, हरियाणा सरकार की तरफ से पहली बड़ी घोषणा की गई है। हरियाणा के गाँव के युवाओं के लिए, हरियाणा के गाँव के बच्चों के लिए, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के लिए ये पहली बड़ी घोषणा हुई है। दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी अपडेट आई है आप सभी के लिए। खबर नंबर 2, जमीन अधिग्रहण पर बड़ी अपडेट है आप सभी के लिए। हरियाणा में जमीन अधिग्रहण को लेकर बड़ी हलचल मची हुई है। सरकार द्वारा प्रस्तावित 10 आईएमटी प्रोजेक्ट के लिए कई जिलों में जमीन चिन्हित की गई है। खासकर रोहतक, झज्जर, सोनीपत, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल और जींद जैसे जिलों में जमीन को लेकर चर्चा तेज है। किसानों का कहना है कि अब कई जगह पर जमीन की कीमतें बढ़ चुकी हैं और वे कलेक्टर रेट से ऊपर मुआवजा चाहते हैं। कुछ इलाकों में किसानों और सरकार के बीच मुआवजे को लेकर सहमति भी बन चुकी है, तो कुछ जगह अभी बातचीत जारी है। कहा जा रहा है कि जमीन का रेट अब लैंड पूलिंग और मार्केट वैल्यू के आधार पर तय किया जाएगा। सरकार का दावा है कि औद्योगिक विकास से रोजगार के नए अवसर खुलेंगे और किसानों को उचित मुआवजा भी मिलने वाला है। अब इसकी नज़र इस पर टिकी है कि अंतिम फैसला कब और कैसे लागू होगा। क्या यह विकास की नई लहर है या मुआवजे की नई बहस? आपकी क्या राय है इस खबर पर? तो जो मार्केट वैल्यू में आपकी जमीन का रेट चल रहा है वो दिया जाएगा, इसको लेकर कहा जा रहा है। और जमीन का रेट अब लैंड पूलिंग और मार्केट वैल्यू के आधार पर तय किया जाएगा। लेकिन सरकार कलेक्टर रेट है उस पर आपका मुआवजा दे रही है। और जो किसान चाहते हैं, जिनकी जमीन जा रही है, वो चाह रहे हैं कि कलेक्टर रेट से ऊपर मुआवजा चाहते हैं, जो भी वैल्यू चल रही है इस समय वहाँ की ज़मीन की। तो ये दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी अपडेट आई है। जल्दी एक नई पॉलिसी के तहत जमीनों का अधिग्रहण किया जाएगा। खासतौर पर ये 10 आईएमटी प्रोजेक्ट के लिए ये बड़ी खबर आई है आप सभी के लिए। हरियाणा सरकार की तरफ से जमीन अधिग्रहण पर ये बड़ी अपडेट खबर नंबर 2 में। तीसरी खबर में 4 खबरें हैं आप सभी के लिए एक साथ। तीसरी खबर में, तीसरी घोषणा में सबसे पहली बड़ी अपडेट आई है स्टेनोग्राफर भर्ती न्यूज को लेकर। बड़ी खुशखबरी है,
दोस्तों, बेरोजगार युवाओं के लिए आज की सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ऑफिस में स्टेनोग्राफर के पदों पर सीधी भर्ती शुरू हो चुकी है। सबसे खास बात यह है कि भर्ती कॉन्ट्रैक्ट बेस पर 6 महीने के लिए की जा रही है। मतलब मौका छोटा है लेकिन नौकरी पक्की कमाई वाली है। अगर आप नौकरी की तलाश में हैं तो ये मौका बिल्कुल मत छोड़ना। बड़ी खबर है। वहीं योग्यता और शर्तें भी जान लीजिए। अब सुन लो ध्यान से, वरना बाद में पछताना होगा। उम्मीदवार स्नातक पास होना चाहिए। कंप्यूटर की बेसिक जानकारी होनी चाहिए। इंग्लिश स्टेनो में 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड अनिवार्य है। किसी भी वर्ग के उम्मीदवार अप्लाई कर सकते हैं, यानी मौका सबके लिए 100% खुला हुआ है। फीस, उम्र और सैलरी जान लीजिए। सबसे बड़ी राहत वाली खबर, कोई आवेदन फीस नहीं रखी गई है। उम्र 18 से 42 साल है। अंतिम तारीख 17 फरवरी है। सैलरी सुनकर तो दिल खुश हो जाएगा। हर महीने करीब 25,500 रुपए की तनख्वाह मिलने वाली है। तो देर मत करो, आज ही फॉर्म भरें, वरना मौका हाथ से निकल जाएगा। तो आप सभी के लिए तीसरी घोषणा में पहली बड़ी अपडेट आई है। वहीं हरियाणा में तीसरी बड़ी घोषणा में दूसरी बड़ी अपडेट है आप सभी के लिए। हरियाणा टीचर ट्रांसफर संकट को लेकर आप सभी के लिए ट्रांसफर ड्राइव शुरू, लेकिन बड़ा झटका लगा है। हरियाणा के शिक्षकों के लिए बड़ी अपडेट सामने आई है। ट्रांसफर ड्राइव शुरू हो चुका है, लेकिन खुशी के साथ आई है एक बड़ी टेंशन। कई जिलों में सीटें खाली नहीं है, यानी हजारों टीचर चाहकर भी अपने जिले में नहीं जा पा रहे। अब यह सवाल है कि आखिर जाएंगे कहां। बड़ी खबर है, जिलों में सीटों का संकट है। रिपोर्ट के मुताबिक कई जिलों में सामान्य, एससी और पिछड़ा वर्ग तीनों की सीटें फुल हैं। भिवानी, दादरी, हिसार, फतेहाबाद, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, सोनीपत जैसे जिलों में हालात सबसे खराब बताए जा रहे हैं। टीचर्स लगातार ट्रांसफर चाहते हैं, लेकिन सिस्टम में जगह ही नहीं बची, यानी ट्रांसफर ड्राइव बन गई है बड़ी परेशानी। वहीं अब क्या करेंगे शिक्षक? जो शिक्षक इंटर जिला ट्रांसफर चाहते हैं, यानी 1 या 2 नहीं बल्कि 20 से ज्यादा जिलों का सिलेक्शन देना पड़ रहा है। अगर कहीं सीट नहीं मिली तो फिर पुराने जिले में ही ड्यूटी करनी पड़ेगी। यानी उम्मीद थी कि राहत की, लेकिन मिल गया इंतजार और संघर्ष। सरकार से अब टीचर बड़ी मांग कर रहे हैं सीटों को लेकर कि सीट बढ़ाई जाए और टीचरों का ट्रांसफर किया जाए। तो ये बड़ी खबर थी। और ये तीसरी अपडेट में दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आप सभी के तीसरी अपडेट में और तीसरी खबर आई है आप सभी के लिए किसान भावांतर भरपाई योजना को लेकर। हरियाणा में किसानों के लिए बड़ी राहत आई है। किसानों के लिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। खासतौर पर सब्जी की खेती करने वाले किसानों के लिए ये खबर किसी राहत से कम नहीं है। मंडियों में आलू और गोभी नाम मात्र के भाव बिक रहे हैं, जिससे किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। लेकिन अब सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है। सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। प्रदेश सरकार ने नुकसान की भरपाई के लिए किसानों की भावांतर भरपाई योजना का लाभ देने का फैसला कर लिया है। यानी जिन किसानों को दाम कम मिले हैं सब्जी के मंडियों में, अब सरकार सीधे उनकी जेब में डीबीटी के माध्यम से मुआवजा डालेगी, जो भावांतर भरपाई योजना के तहत दिया जाएगा। सहायता मांग रहे किसानों को इस योजना से सीधी मदद मिलने वाली है, उनकी जेब में पैसा जाएगा। किसानों के चेहरे पर अब उम्मीद की किरणें दिखने लगी हैं। वहीं तारीख बढ़ा दी गई है, इन फसलों को मिलेगा फायदा। सबसे जरूरी अपडेट सुन ले, भौतिक सत्यापन यानी फिजिकली वेरिफिकेशन की तारीख 20 फरवरी तक बढ़ा दी गई है। यानी योजना में सिर्फ आलू गोभी ही नहीं, टमाटर, भिंडी, प्याज, करेला, मिर्च, शिमला मिर्च, बैंगन, साथ में लीची और आम जैसी फसलें भी शामिल हैं। यानी ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को मिलेगा भावांतर भरपाई योजना के तहत फायदा। मौका है, जल्दी आवेदन करो, वरना बाद में पछताना पड़ सकता है और किसान पर कर्ज ही बढ़ेगा। कुछ कर्ज वापस आ सकता है, कुछ फायदा हो सकता है। जो मुनाफा नहीं हो पाया वो भावांतर भरपाई योजना से बराबर हो सकता है। तो आप जल्दी से जल्दी आवेदन कीजिए। 20 फरवरी तक तारीखें बढ़ाई गई हैं। इसके साथ साथ आप ये कृषि विभाग में जाकर भी और भी जानकारी ले सकते हैं। और ये तीसरी अपडेट में तीसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है सरकार की। तीसरी अपडेट में चौथी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है मौसम विभाग की तरफ से। ये आखिरी अपडेट है। हरियाणा में आज 16 फरवरी है और कल यानी 17 और 18 फरवरी को बारिश होने की संभावना
जताई जा रही है। मौसम विभाग की तरफ से 17 और 18 फरवरी को कुछ एक इलाकों में बारिश होने की संभावना बन रही है, यानी आने वाले अगले 2 दिनों में प्रदेश में रात के तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि इसके बाद भी पश्चिमी विक्षोभ आते रहेंगे, जिससे अभी रात में ठंडक बनी रहेगी। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी या बारिश के बाद हरियाणा में तापमान तेजी से नहीं बढ़ेगा। रात का तापमान सामान्य रहने से अभी दिन रात का औसतन तापमान भी सामान्य है। इससे रबी की फसलों पर विपरीत असर नहीं पड़ रहा। दिन में तापमान बढ़ने से गर्मी का एहसास होने लगा है। वहीं कृषि विशेषज्ञों के अनुसार इस बार गेहूं की फसल में अच्छा फुटाव हुआ है, इससे पैदावार भी बम्पर होने की संभावना है। और आज 16 फरवरी को लेकर मौसम विभाग ने कहा है कि आज सुबह धुंध और कोहरा छाया रह सकता है हरियाणा के कई जिलों में, कई क्षेत्रों में, और साथ में बादलवाही भी देखने को मिल सकती है मौसम विभाग के अनुसार। और कल 17 फरवरी और 18 फरवरी को बादलवाही के साथ साथ हवाओं की गति 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार और बादलवाही और हल्की बूंदाबांदी यानी बारिश होने की संभावना भी है कई क्षेत्रों में, कई जिलों में, कई गांव शहरों में। तो ये बड़ी खबर आई है, ये चौथी महत्वपूर्ण बड़ी अपडेट थी। तीसरी खबर में आगे भी आप हरियाणा की हर खबर रोजाना जानना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।